तो परवर समिति रिपोर्ट कब आएगी, ये भी एक सवाल है। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ राजेश्वर पैनुली साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी खुलेगी जिसमें हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। राजेश्वर जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप बताइए। आपके नेता का बयान सुन रहा था तो थोड़ा हंसी को रोक नहीं पाया। बोले मंत्री हैं, इतने काम होते हैं। देखिए हंसते रहना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड में तो वैसे भी हंसते रहना चाहिए, इतनी टेंशन काहे को है? सब चल रहा है राम भरोसे, राम भरोसे, सब प्रभु की माया है। मुझे एक बात बताइए राजेश्वर जी, ठीक है मंत्री जी के पास वक्त नहीं है आपके नेताओं के मुताबिक, मेरे नहीं। वो ये कह रहे मंत्री है, बहुत सारे काम होते हैं। परवर समिति के अध्यक्ष बन गए तो क्या हुआ? जब मौज होगी तब मन होगा तब बैठक कर लेंगे। तो ये बैठक ऐसे ही हुई, गड्डी यूं ही चलेगी? आपको कुछ हैरानी हुई सुन के? देखिए हमारे वरिष्ठ महामंत्री जी ने कहा तो उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। हाँ, और अच्छी बात करी होगी, आपको अच्छे को अपनी तरीके से कही होगी। उन्हें उनका जो आशय आप ले रहे हैं जिस ढंग से, मतलब उसको डाइल्यूट करके ले रहे हैं, उसका डाइल्यूटेड नहीं। उन्होंने बोला आपके सामने, आपने नहीं सुना। मैंने कोई गलत बोला? वो कह रहे मंत्री है, उनके पास बहुत काम होते हैं। देखिए अभी रुकिए राजेश्वरी, इसी वक्त अगर एक खबर कि भाई तख्ता पलट होने वाला टाइप का, सबसे पहले पहुंचने वाले मंत्री वही होंगे दिल्ली में, मुझसे लिखवा लो। सब मंत्री बाद में आएंगे वो भी, लेकिन सबसे पहले वही पहुंचेंगे। बोले नहीं, मैं सबसे पहला नंबर मेरा। और कह रहे मंत्री के पास काम ही इतना है और वो भी उच्च शिक्षा मंत्री। गजब स्थिति है सर, नहीं राजेश्वर जी? देखिए काम तो मंत्री है तो काम ही है। हाँ। मंत्री भी अब पूरा प्रदेश एक ही मंत्रालय नहीं, कई मंत्रालय, इसमें भी कोई दस्तक नहीं है। और ऐसे मंत्री हैं जो लगातार हर जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। आप एक जगह एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो मीडिया की चलाई हुई खबरें ज्यादा है और बाकी जहां तक दिल्ली पहुंचने की या दूसरी जगह जाने की बात है, सारे लोग कोशिश करते हैं। सबका देखिए राजनीति में है तो सबकी इच्छाएं और उनकी इच्छाएं और ढंग की रहती भी, संभावनाएं भी रहती है कि कुछ और भी आगे से बढ़े। उसमें कोई पूरी सुन लेता है पूरी बात। राजेश्वर जी हमने भी कोश्यारी जी से लेकर धामी जी तक के सबके कार्यकाल देखे प्रत्यक्ष, तो इसलिए मुझसे ज्यादा मत भूलवाइएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं आप ज्यादा, हम लोग बोल लेते ज्यादा। हाँ, तो आप बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि है कौन कौन संत बैठा है हमें मालूम है सर। तो इतना बता दीजिए, परवर समिति के अध्यक्ष बने माननीय धन सिंह रावत को पता नहीं। परवर समिति में 15 दिन बीत गए, एक बैठक नहीं हुई, धन सिंह रावत जी को मालूम नहीं। ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? ऐसा मतलब का धन सिंह रावत जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको मालूम नहीं है। और जिस समय कहा था उस समय की बात। हेलो, आवाज आ रही? बोलिए राजेश्वर। अच्छा, तो जिस समय कहा होगा मुझे नहीं पता, वो स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं कि क्या स्टेटमेंट में क्या और कितना वो टू द लाइन्स है। ओके शांति प्रसाद जी, इनके नेता कह रहे हैं कि भाई मंत्री हैं, बहुत काम होते हैं मंत्री के पास। मुझे नहीं मालूम। एक बात और याद आ गई मुझे, एक बार प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी से चर्चा हो रही थी किसी बात को लेकर। वो क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी रहे और संसदीय ज्ञान भी है उनको, तो उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही, शांति प्रसाद जी। मैंने कहा भाई साहब ये मामला परवर समिति में क्यों भेज दिया? बोले जब किसी को लटकाना, अटकाना और भटकाना होता है तो उसको परवर समिति भेज दिया जाता है। समझे सर? समझ गया। तो ये बात देखिए, मंत्री कह रहे हैं कि भैया बहुत काम है। शांति जी किस तरह देखे इस मामले को? तिलक जी, सबसे पहले आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आपको, आपके दर्शकों को, मेरे पहले साथियों को बहुत बहुत बधाई जी। हमें एक बहुत बड़ा संविधान मिला है, इसकी सबको बधाई। और जिस प्रवर समिति की बात कर रहे हैं वो इसी संविधान के दायरे में आती है। आज की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है उसके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
जब इनको वोट यूं ही मिल रहा है तो क्या जरूरत है प्रबल समिति की बैठक करने का, क्या जरूरत है किसी विधेयक को लाने का, किसी विधेयक को पास करने का, तो जरूरत ही नहीं है विस्तार करने। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी इसी सुध-बुध में है। पिछले दिनों भी आपने देखा कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। हमने इस पर कई एपिसोड किए, मंत्री अपने मजे में है, मुख्यमंत्री जी अकेले लगे हैं। तो आपने देखा है ये सब चल रहा है, और ये वही मंत्रालय है, धन सिंह जी वही मंत्री हैं जिन पर पिछले दिनों सहकारिता, भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग के मानकों में परिवर्तन कर करोड़ों की भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगे हैं। आयुष्मान योजना हो या अन्य इनके जो काम हो इनके मंत्रालय के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आरोप लगे तो क्या हुआ? आदरणीय गणेश कोटियाल जी ने एक लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर की 8 जुलाई 2022 को, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। भट्ट जी अभी विषय पर रहते हैं, आरोप ही तो लगे हैं ना, आरोप तो लगते रहते हैं। जब आप कोर्ट के द्वारा एक मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के विवाद पर मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए तो यह आपकी नाकामयाबी है विपक्ष के रूप में, समझे शांति प्रसाद जी? ये सत्ता पक्ष की उन पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, आपके नेता प्रतिपक्ष ने मुंह नहीं खोला, आपके नेता प्रतिपक्ष पर मित्र विपक्ष के आरोप लगे, और आप कह रहे हो यहां बैठ के भ्रष्टाचार के आरोप। आप तो सब मिले हुए जी, मुख्यमंत्री आपके विधायक पिता ने सब मिले हुए। आदमी नरेंद्र सिंह नेगी का पूरा गाना कोर्ट कर दिया था भ्रष्टाचार के मामले में, ऐसा नहीं? आप देखिए ना नरेंद्र रावत जी के मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट उत्तराखंड ने नरेंद्र सिंह नेगी का जो प्रसिद्ध गाना है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ 9 नारायणा बजाने से कुछ नहीं होगा। अब रुकिए ना, आपने बोल दिया 9 नारायणा बजाने से कुछ नहीं होगा। सर मेरी बात समझ रहे हैं आपकी नाकामयाबी इस बात को लेकर दर्शाती है कि एक मंत्री पर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप उस मंत्री से बतौर विपक्ष इस्तीफा नहीं दिलवा पाए, ये आपकी नाकामयाबी है, समझे सर? आप केदारनाथ में मुद्दा नहीं बना पाए कि गणेश जोशी पर इतने गंभीर मामला है, ये सत्ता पक्ष नहीं करेगा, ये काम विपक्ष करेगा। विपक्ष करेगा, लेकिन लेगा तो लेगी। बस ठीक है सर, हमें थोड़े लेना, मुख्यमंत्री जी को लेना है। हम आवाज ही उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, वो हम कह रहे हैं। अच्छा भट्ट जी अभी भ्रष्टाचार वाला मामला छोड़ते हैं, रुकिए ना भट्ट जी अभी रुकिए ना एक मिनट। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, ये परवर समिति में वो विपक्ष के विधायक होते हैं कि नहीं होते? भाई तो आहूत तो अध्यक्ष करेंगे ना, बैठक आहूत कौन करेगा? नहीं जैसे एक होता है ना कि भाई मंत्री जी वो परवर समिति के बारे में कुछ हुआ नहीं हुआ, फोन कॉल कुछ कटसी कुछ तो होती होगी कि भाई हम भी उस परवर समिति के सदस्य हैं, तो आप लोग ने कुछ अपनी तरफ से कॉल किया? लेकिन ऑफिशियल सिस्टम है जो प्रवर समिति का आहूत कौन करेगा बैठक को? सर मैं आपकी बात समझ गया, भाई आप लोग तो सीरियस हो ना, वो सीरियस नहीं है आपके मुताबिक। पन्ना प्रमुखों से फुर्सत नहीं है तो फिर कैसी बैठक होगी, आप बताइए ना। राजेश्वर जी देखिए, जो शांति प्रसाद जी बोल रहे हैं पन्ना प्रमुखों, मतलब मुझे लगता है कि वो बात इधर से उधर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि लोग ऐसे ही जीत जाते हैं, ऐसे नहीं जीत जाते, जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे तरीके से करना पड़ता है, और वो दिख रहा है पूरे संगठन काम करता है और जनता चुन के भेजती है। आप जनता को, आप एक तरीके से शांति प्रसाद जी सीधे कह रहे हैं कि जनता को नहीं कुछ पता है, जनता इनको न चुन करके हमें चुन लेती है। देखिए बिना काम के कोई नहीं चुन रहा है, और काम करके ही हम सत्ता में आते हैं, ऐसे बिना काम के सत्ता में नहीं आ पा रहे। अब मतलब भूत में भी जो हिस्ट्री है उसमें भी हमने काम किया, वर्तमान में भी काम करते हैं, तो भविष्य में भी काम करेंगे, ऐसी जनता को आशा भी रहती है। आप एक चीज के लिए, चीजों के लिए आप सारी चीजों को नहीं कर सकते ना। आप ये कह सकते हैं कि परवर समिति की बैठक नहीं हुई, अगर एक बैठक सुन लीजिए पूरी बात, शांति बात सुन लीजिए पूरी बात, आप आराम से सुनिए सर, सुनते रहिए, अगर सुनिएगा नहीं तो केदारनाथ के जैसे दूसरी जगह भी हारते चलिएगा। सुनने की आदत भी डालिए, हम लोग सुनते हैं, आपके मुद्दे खत्म नहीं हुए ना, अभी तो आपके मुद्दे, अभी आपको और जो आप जो जवाब देना पड़ेगा। केदारनाथ को दिल्ली क्यों स्थापित कर रहे थे, वो जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं आप जवाब आपके क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, आप जबरदस्ती वो क्वेश्चन पूछो जिसके कोई रिलेवेंस नहीं है। अभी हम उन बातों की बात करें कि अभी जो हमारे पर जो इल्जाम आ रहा है
कि माननीय हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी बात हो रही है कि प्रवर समिति की बैठक जिसके अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं हो पाई और 15 दिन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे जहां तक लगता है हमारे शिक्षा मंत्री इस पर कायम कर रहे होंगे। बैठक होना कोई जरूरी नहीं होता है, इंडिविजुअल भी उस पर काम वर्किंग करी जाती है, उसमें अफसर भी सुन लीजिए राजेश्वरी हो गया, एक मिनट। आपने संगठन महामंत्री से बड़ा वाला जोक मार दिया। बैकग्राउंड वर्किंग तो करनी पड़ती है, अकेले बैठक कर रहे हैं, अकेले बैठक नहीं कर रहे। एक मिनट, एक सेकंड, बाकी जो 6 उनके वो भी राजेश्वर जी हो गया, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत गंभीर मामला है। आपने संगठन महामंत्री की तरह का मंत्री है भाई, और भी काम है उनके पास। परवर समिति की क्या चावला जी, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। बैठक करने से पहले जो बैठक की तैयारियां होती है वो करनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल कीप इट अप, बिल्कुल करते ओके, तैयारियां भी तो करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, तैयारी करिए, गाजा बाजा सब कुछ बनवाइए सर, सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें मालूम है तैयारी कैसे होती है। नहीं, हम आपको तो नहीं मालूम। एक मिनट रुकिए सेठी जी, मतलब उत्तराखंड में है अजब है, बिल्कुल गजब है मामला। परवर समिति जो जिनको जिम्मेदारी थी उनको मालूम ही नहीं, 15 दिन बीत गए और सोने पर सुहागा ये कि विपक्ष उसमें शामिल, ना विपक्ष को कोई दिलचस्पी ना सत्ता पक्ष को, नहीं है ना, बिल्कुल अजब गजब मामला। और संगठन महामंत्री सेठी जी पता क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा लेट आए, वो ये कह रहे हैं मंत्री हैं, कह रहे बहुत काम होते हैं उनके पास, और ऊपर से अलग जोक अभी राजेश्वर जी ने कर दिया। ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? नहीं देखिए, राजेश्वर जी ने जो बात कही ना, तो राजेश्वर जी की बात में बहुत दम है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं, वो उन्होंने कहा कि मंत्री जी बैठक कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है वो बैठक कर रहे हों, वो जरूरी हुई है नहीं, लेकिन उसके इनके बयान देने के बाद उनको खुद इतनी जोर से हंसी आई, उन्होंने उसकी गंभीरता को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। तो जो मंत्री जी ने जो बैठक करी वो बैठक कहाँ चली गई। लेकिन आपका जो भोलापन है राजेश्वर जी, मैं उसका कायल हूँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, उसको जैल सिंह से पूछा कि तुमने सीधा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुझे राष्ट्रपति बनाया था, मेरे पे एहसान है, तो इसलिए मैंने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ये बात इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में दर्ज है, प्रमाणिक तौर पर। आप मेरे को मिलेगा, मैं दिखा दूंगा। बहरहाल देखिए, मंत्री जी का जो इस समय हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और जो आज डिबेट है, आप जैल सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं कि क्या मतलब वो कर रहे हैं? नहीं राजेश्वर जी, अभी वो विषय नहीं है, अभी फिलहाल धन सिंह रावत हकीकत सबसे जबरदस्त मंत्रियों में से एक मंत्री धन सिंह रावत। हाँ, धन सिंह रावत जी, जिनके ऊपर मैं बड़ी बेबाकी से और बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, भ्रष्टाचार से बहुत दूरी है जिनकी, और मतलब आपके सारे मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनके पास समय की उपलब्धता नहीं है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य इतने महत्वपूर्ण विषय हैं दो, कि जो तात्कालिक तौर पर और जिनको इमरजेंस के तौर पर लिया जाना चाहिए, इसमें कोई हीलावाली नहीं होनी चाहिए। तो उसको लेकर जो अभी बात चली, बात मैंने पूरी सुन ली थी, लगी ऐसा नहीं है कि प्रवर समिति को चला गया, मैटर चला गया और उसके बाद बैठक नहीं हुई, तो उसकी गंभीरता को कितनी आप गहराई से लेते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये साधारण विषय नहीं है कि आपने एक सीधी सी बात कह दी और वो बात हमारी हंसी हंसाने में चले गई, बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की लायक बात है। और आप बतौर प्रवक्ता, आप केवल सिर्फ एक किसी दल के प्रवक्ता नहीं है, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी कही हुई एक बात जो है उसके अंदर गंभीरता और वजन दोनों का समावेश होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको दोनों बातें कह दूं, हम सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम सत्ताधारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए, सरकारी प्रवक्ता और सत्ताधारी पार्टी को रिप्रेजेंट करना, दोनों में फर्क है। मैं आपको टेक्निकली में बड़ी सीधी सी समझा दूं। और जो चीजें सरकार के पास इन्फॉर्मेशन होती है वो जरूरी सत्ताधारी पार्टी के पास भी प्रवक्ता वो सारी इन्फॉर्मेशन हो। आप दोनों चीजें, दोनों को एक साथ मिक्सअप मत कीजिएगा कभी, कि हम
हमारी पार्टी की सरकार है, इसका मतलब नहीं कि हम सरकार में। राजेश्वर, मतलब मैं राजेश्वर फैमिली सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, राजेश्वर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टी की बात कर रहा है। आप यानी बीजेपी मतलब सरकार, ठीक। पहली बात, एक मिनट, आपने सेठी जी का जिक्र किया, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। अभी 2019 का चुनाव था, इनके सबसे विद्वान शांति प्रसाद भट्ट जी के यहां एक बहुत काबिल वकील हुआ करते थे। आला कमान से बिना पूछे वो कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके बोले माय लॉर्ड, राम मंदिर पर फैसला चुनाव के बाद देना। कोर्ट ने कहा हमारा क्या मतलब। तब तक तो आप लोगों ने मुद्दा लपक लिया, बोले देखो कांग्रेस का चरित्र और चाल चेहरा। समझे मेरी बात? कपिल सिब्बल, अब वो सपा से राज्यसभा सांसद। राजेश्वर जी, हाँ बोलिए। ये मतलब होता है आप यहां बैठे हैं तो आप सरकार हैं, तभी मैंने आपसे पूछा और गलत कुछ नहीं कहा। सेठी जी, अभी सेठी जी एक मिनट सेठी जी, भगवान करे ऐसा विपक्ष सबको मिले जो धामी सरकार को मिले। नहीं सेठी जी, मतलब मन की मौज है, नेता प्रतिपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। उनके विधायक कह रहे हैं तो मिले हुए हैं, कह रहे कि ये तो मित्र विपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष का कोई लेना देना नहीं, और ये मन की मौज चल रही है कि नहीं सेठी जी? बड़ा अंदर ही पता नहीं क्या चल रहा है। राजनीति के इलेक्ट्रिक कैरेक्टर फैब्रिक में बदलाव आया है। गिरावट तो पहले आ गई थी, लेकिन अब चेंज आया है। अब असूलों वाली राजनीति नहीं है। अब ये देखना कि मुझे किस तरीके से विधानसभा में एंट्री करनी है, वो दिमाग तो लगाएंगे राजेंद्र भंडारी, लेकिन वहां पे एंट्री करेंगे लखपत बुटोला। तो ये जो इक्वेशन है, जनता को या मतदाता को ये समझना कि आपको हम हाँक के ले जाएंगे। तो जो बात अभी राजेश्वर जी ने कही कि जनता जो है सिर्फ कार्यों पर मोहर लगाती है। केदारनाथ में भाजपा ने अच्छे कार्य किए, पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु वहां पहुंचे। पिछली बार 56 लाख आए थे, इस बार कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से संख्या कम रही। वो सब एक छाप लेके जाते हैं, तो उन्होंने पूरे जी जान से मेहनत लगाई। शांति प्रसाद भट्ट जी, हमने क्योंकि सेठी जी के साथ बहुत वक्त गुजारा, पत्रकारिता के थोड़े बहुत गुण भी सीखे इनसे हमने। नहीं। मैं एक बात समझना चाह रहा था शांति प्रसाद जी कि बतौर नेता प्रतिपक्ष, छोड़ दीजिए, ठीक है आपके विधायक ने कहा कि ये मित्र विपक्ष है, अगर फिर भी अगर मन से कहा कि भैया उत्तराखंड के हित में कुछ करना है, और आपके प्रदेश अध्यक्ष सामूहिक नहीं, एक साथ एक छत पर नहीं, फिर खाली हरीश रावत जी को भी जोड़ दीजिए, अगर ये तीनों मिलकर कहें कि हमें एक बयान जारी करना है, उत्तराखंड की मीडिया, और वो कहें कि भाई सरकार ये परवर समिति का क्या हुआ, कब बैठक होगी, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गलत कहा शांति जी? तिलक जी, 11 नवंबर 2024 को जब विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति की अधिसूचना जारी की थी, तो ये विधानसभा अध्यक्ष से रिपोर्ट करनी थी, ये सबको पता है। ये विधायी प्रक्रिया है जिसे राजेश्वर जी नहीं, आप बात घुमा गए। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर क्या हुआ? मैं मौजूदा वक्त की बात कर रहा हूँ। पार्टी का मामला मान रहे हैं, अब 15 दिन होने जा रहे हैं। अगर प्रवर समिति की जो 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी माननीय अध्यक्ष जी को, उसकी बैठक आहूत किसको करनी थी? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके सदस्य तो आपके विधायक भी हैं भट्ट जी, सदस्यों को करनी थी। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हरीश रावत के कद का एहसास करवा रहा हूँ आपको मैं। सर मान लिया कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी आपके मित्र विपक्ष है, लेकिन बाकी तो नेता है ना सर? नहीं, मित्र विपक्ष नहीं है। अभी आपने देखा ना, हमारी पूरी लीडरशिप ने समय समय पर बयान जारी किए ना। हमने केदारनाथ के मामले में बयान जारी किए। सर जो केदारनाथ अब तो चुनाव बीत गया ना सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ये परवर समिति की। वो जारी किए, बयान तो जारी होते हैं। अभी शांति प्रसाद एक काम करिए ना, एक काम करिए, लाइव में फोन ऑफ फ्रेंड की सुविधा, अगर गलती से यशपाल आर्य जी ने फोन उठा लिया आपका, गलती से बात कर रहा हूं, 100 बार ट्राई करके देखिए, क्या पता एक बार उठा ले, आपकी किस्मत क्यों तो उठा लेंगे। उनसे कहिए कि सर ये मामला है, आप भले ही मेरा नाम ले लीजिएगा, बोलिए कि वो कह रहे हैं कि वो कैसे करें इसका मामले का, तो वो उनसे एक बार पूछ के देख लीजिए, फोन से सुविधा उपलब्ध है, लाइव में कर लीजिए। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करिए, मिलाइए मिलाइए यशपाल आर्य जी को फोन। मेरे 2 फोन है, एक पर मैं बात कर रहा हूँ, एक पर मैं लाइव हूँ। अच्छा, अब ये तो मुझसे काटूं बात करूं,
या आप मुझे समय दीजिए। ऐसा नहीं कि उनसे पूछ हमारे लीजिए। नेता प्रतिपक्ष हमारा फोन नहीं उठाते, हमारा फोन भी उठाते हैं, राय मशवरा भी करते हैं, चलिए जहाँ जायज होता है। ठीक है, राय मशवरा करिए, राजेश्वर जी की तरह मत करिए कि अकेले बैठ के मीटिंग हो रही है। राजेश्वर जी ने ये नहीं कहा कि अकेले बैठ के मीटिंग हो रहा। राजेश्वर जी ने बोला अकेले बैठ करके उसकी तैयारियां करी जाती है, तैयारियां करने के लिए बैकग्राउंड की आप नहीं, जो ठीक शब्द है, को अच्छा, बैकग्राउंड- एक इधर का शब्द जोड़ लिया, एक उधर का शब्द राजेश्वर जी, और दोनों को मिक्सअप कर दिया। राजभवन ने 2 बार विधेयक वापस भेजे हैं, और अगर फिर भी शिक्षा मंत्री को उस विधेयक की अहमियत का एहसास नहीं है, तो फिर यह सरकार का नहीं, देश का और उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। ठीक, फिर इससे अच्छा तो वो शिक्षा मंत्री थे। बुरा लग जाएगा आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 8वीं या 10वीं फेल थे जो। देखिए, ठीक है ना राजेश्वर जी? शिक्षा मंत्री होने के लिए पास होना जरूरी होता है। मंत्री तो चीफ मिनिस्टर वहां का चेन्नई के वो बने थे। देखिए गजब है। मंत्री होने के लिए, शिक्षा मंत्री होने के लिए, सेठी जी सुन लिया आपने, ये गलत, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, यही स्थिति है सर। आप गलत सेठी जी, मंत्री इज सपोर्टेड बाय द ब्यूरोक्रेसी पेड होती है, जो चीजें करती होती है। मंत्री का कहीं भी दुनिया में लॉजिकल शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए, चीजों को इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, ये चीजें होती है मंत्री की खासियत। आप अगर इनके कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का नाम ले ले, वो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे होने का मंत्री होने से क्या संबंध है, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। बड़े लोग बताते रहते ब्यूरोक्रेट किस लिए बनाए गए, ये पूरी की पूरी कार्यपालिका किसलिए बनाई जाती है, किसलिए लोग बाकी अपॉइंट किए जाते हैं। शिक्षा मंत्री अगर अनपढ़ हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों राजेश्वर जी? इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। सुन लिया ना सेठी जी? का क्या फायदा जो आज ये दूसरा बड़ा ज्ञान दिया राजेश्वर जी ने। बोले शिक्षा मंत्री होने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि वो उसका जो है वो अगर अनपढ़ हो तो चलेगा। मंत्री है कि क्या है? सेठी जी, वेरी नाइस। मैं राजेश्वर जी, मैं आपसे इस तरीके के बयान से उम्मीद नहीं थी कि शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। किसने बोला आपको? कहाँ लिखा है शिक्षा मंत्री को पढ़ा होना चाहिए? लॉजिकल नैरेटिव क्रिएट करते चलते रहे कि लगातार की जो पॉलिटिशियन है उसको पढ़ा लिखा होना। पॉलिटिशियन किस लिए? पॉलिटिशियन इज ए कोऑर्डिनेटर बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, और वो कोऑर्डिनेटर करने में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अगर अच्छा आता है, लॉजिकल समझ अच्छी आती है। राजेश्वर जी ने समझा दिया कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी क्यों हावी है। ये कोई जरूरी नहीं। राजेश्वर जी ने बता दिया कि उत्तराखंड में नौकरशाही क्यों हावी है। राजेश्वर जी नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जय सिंह कितने बड़े बनने के थे, जब बता दीजिएगा जय सिंह कितने, लेकिन बात आप डिलीवरी कैसे करना जानते? अच्छा, ये बैठक होगी कि नहीं? राजेश्वर जी आप गुस्सा मत होइए, अब ये बताइए बैठक होगी कभी? नहीं, बैठक अभी होगी, जैसी बैठक होती है बनाएंगे, बैठक भी होगी और उसके लिए काम भी हो रहा होगा, और एक वो स्पीकर भी काम करता है। ओके, एक चलते चलते एक किस्सा शिक्षा मंत्री का सुना देता हूं आपको, आप लोग भूल गए होंगे। पिछले वाले, वो वाले नहीं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनके एजुकेशन की बात, वो भी हमारे मित्र हैं, लेकिन उनसे जो दूसरे वाले जो अभी आए थे, इससे पहले वाले, सुन लीजिए। सेठी जी, विधानसभा में हमारे परम मित्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अच्छे व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति, अरविंद पांडे जी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि झूठे साथ इंटरव्यू के दौरान बोले, तिलक भाई आपकी कसम एक भी मैंने पोस्टिंग नहीं की, ट्रांसफर पोस्टिंग। मैंने बोला भाई साहब मेरी कसम क्यों खा रहे हो? बोले एक भी पोस्टिंग नहीं की मैंने, एक भी पोस्टिंग। उसके ठीक 15 दिन के बाद चुनावी आचार संहिता लगने ही वाली थी, एक साथ 120 ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, जिस पर सवाल उठाए गए तो उसे तुरंत सरकार द्वारा निरस्त किया गया। सरकार ने उसको निरस्त किया, बोले कि नहीं ये सारी पोस्टिंग रोक दी जाए। तो राजेश्वर जी, तभी कह रहा हूं हमसे मत बुलवाया करो। मैं आपको कोई कहने आप तो इसलिए आप कह रहे हो कि शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, तो भैया फिर तो उत्तराखंड माफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी जी आपका भी, पैनुली साहब आपका भी ज्ञान देने के लिए, और शांति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवर समिति अजब है गजब है मामला। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।